हाँ जी भाई, चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल टीचिंग बाय एमडी क्लासेस में। हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर आने वाला है उसकी कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, इंग्लिश हमने कैसे पढ़नी है, क्या क्या चीजें जो है इंग्लिश में आने वाली हैं और किस किस तरह से यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करें सीटेट दिसंबर 2024 की, तो यहाँ पर वैसे तो अगर हम पेपर के बाइफर्केशन की बात करें जो अलग अलग है, एक आपका पेपर 1 होगा और एक आपका पेपर 2 होगा। तो अगर इस पेपर की बात करें तो क्लास वाइज है, ये आप जानते ही होंगे कि जिसको 1 to 5 क्लासेस के लिए अपने आप को रेडी करना है तो वो सीटेट पेपर 1 देंगे, और जिनको 6 to 8 के लिए रेडी करना है भैया तो वो पेपर नंबर 2 दे रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर और कुछ बातें हैं जो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स एक बहुत बड़ा नंबर है कि जैसे जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 90 नंबर जो है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, पासिंग नंबर है कि अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं तो भैया आप पास हो जाते हैं, आपका सीटेट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा पेपर 1 का और ये है हमारा पेपर 2 का। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, है ना, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं पेपर 1 में सब्जेक्ट्स भी मैंने यहाँ पर लिखे और मार्क्स भी लिखे। सिमिलरली ये हमारा पेपर 2 है जहां पर सब्जेक्ट और मार्क्स लिखे गए हैं। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, जिसको हम पेडागोगी कहो या फिर आपका सीडीपी हो गया, 30 नंबर की आती है पेपर नंबर 1 में। सिमिलरली 30 नंबर की वहां आती है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, दो ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, है ना, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का क्या मतलब है। 30-30 नंबर की हर जगह देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी 30 है, वहां पे भी 30। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर की आती है, और अगर इन्वायरमेंटल साइंस की अगर मैं बात करूं तो वो भी 30 नंबर की आ रही होगी। यहाँ पे जो फर्क आ जाता है वो क्या आ जाता है कि मैथ्स और साइंस 30-30 नंबर की होगी। कोई अगर एसएसटी डिपार्टमेंट से तो भैया सोशल साइंस वाला करेगा तो उसका 60 ही हो जाएगा, या फिर अगर कोई मैथ्स डिपार्टमेंट में तो ये करेगा, कोई साइंस डिपार्टमेंट से तो ये करेगा। डिपार्टमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे बैचलर जो आपने करी वो आपका साइंस था या फिर मैथ्स था या फिर सोशल साइंस था, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। अब एक और बात सुन लो, जब हम पेपर की बात करते हैं लैंग्वेज, है ना, हम किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की अगर हम बात करते हैं, तो जो लैंग्वेज 1 है ना, और जो लैंग्वेज 2 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो लैंग्वेज 1 में और 2 में आपके पास प्रेफरेंस होती है कि आपको लैंग्वेज 1 पे क्या रखना है ना। तो अगर मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 पे पहली भाषा जो अपनी रखी वो रखी हिंदी, तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी इंग्लिश। इंग्लिश या संस्कृत, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब समझने वाली बात ये है ना, ज्यादातर वैसे इंग्लिश और हिंदी का ही रहता है, जो ज्यादातर बच्चे सिलेक्ट करते हैं वो इंग्लिश और हिंदी ही होता है। ठीक है, तो अगर आपकी पहली प्रेफरेंस इंग्लिश है तो दूसरी हिंदी हो जाएगी, पहली हिंदी है तो दूसरी इंग्लिश हो जाएगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोनों ही कितने मार्क्स की आ रही है, दोनों ही 30 नंबर की आ रही है। अब ये जो 30 नंबर है किस हिसाब से, वो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस पर लेकर चलती हूँ और मैं उसको आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो आपका सिलेबस है पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, है ना, पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लास 1 to 5 की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज में आएगा वो क्या क्या चीजें आ रही होंगी, एक बार उस पर हम नजर घुमा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ईवीएस का हो गया और ये हमारी आ गई लैंग्वेज 2। देखो भैया लैंग्वेज 2 में क्या क्या चीजें आ रही हैं, यहाँ आप देखोगे तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की दोनों की मैं बात करूं तो सबसे पहला अपने पास आ जाएगा लैंग्वेज 1 वाला। देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, जैसे कि जो लैंग्वेज 1 है इसमें आपका सबसे पहले है लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन, 30 नंबर की आती है, वो मैंने आपको बताया। ये 30 आधे आधे नंबरों में डिवाइड है, मतलब 15-15 नंबर में इसको डिवाइड किया गया है। 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज जिसे हम कहते हैं, है ना, अपठित गद्यांश भी कह सकते हो उसे आप। ठीक है, और 15 नंबर का आपकी पेडागोगी और ग्रामर वाली चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे, है ना, यहाँ पर अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे आगे दे रखा है वो क्या दे रखा है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, रीडिंग अनसीन पैसेजेस, है ना, अनसीन पैसेजेस की हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी पेडागोगी। पेडागोगी के केस में कितना है, 15 नंबर और 15 नंबर कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन कोई मतलब कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ये चीज हो गई किसकी, कॉम्प्रिहेंशन की, जो हमको 15 नंबर के हिसाब से करनी पड़ेगी, और ये चीज हो गई 15 नंबर की कौन सी, आपकी पेडागोगी, जो आपको बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो पेडागोगी के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत की अगर हम बात करें, टीचिंग प्रिंसिपल्स, टीचिंग के सिद्धांत, उसकी हम बात करें, है ना, रोल ऑफ लिसनिंग हो गया, पर जरा फटाफट से इस चीज की तरफ, यहाँ पर हमारा क्या है,
रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। तो मतलब यहाँ पर ये सारी बातें आ रही हैं, जैसे कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो कैसे किस किस माध्यम की हेल्प ले सकता है, कौन कौन सा मीडियम हो सकता है जिससे वो सारी चीजों को सीख सकता है, भले वो सुनने वाली चीजें जिसको हम ऑडियो विजुअल एड भी कहते हैं, है ना। सीडीपी में बहुत चीजें आती हैं और ये कहीं ना कहीं पेडागॉगी से ही संबंधित यहाँ पूछेगा। और यहाँ देखो क्या लिखा है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ ग्रामर, है ना, ग्रामर का रोल हमारी भाषा को सीखने में वो क्या है, उसकी भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी चीज यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। और फिर आगे आपका चैलेंजेस, उसके बाद आ गया लैंग्वेज की स्किल्स, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके आपको हम बढ़िया तरीके से करा रहे होंगे। और लैंग्वेज 1 का जैसा सिलेबस है, सिमिलरली आपका लैंग्वेज 2 का भी सिलेबस रहता है, भले हम हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना, तो दोनों में क्या रहता है, सिमिलर सिलेबस रहता है। जहां आपने ऊपर जो देखा सिमिलर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बस अब यहाँ पर जो फर्क आ जाता है वो आ जाता है कि जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम पेपर 2 की बात कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पेपर 2 में भी सिमिलर चीजें आपको ऑलमोस्ट दिखती हैं। क्या क्या सिमिलर चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर जो देखा लैंग्वेज, देखो अब यहाँ पर अगर मैं आपको लैंग्वेज 2 दिखाती हूँ तो यहाँ पर भी क्या है, 30 नंबर को 15-15 नंबरों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 30 नंबर को भी क्या किया गया है, 15-15 नंबरों में इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया, 15 नंबर में ये, 15 नंबर में ये। 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागॉगी आएगी। पेडागॉगी के अंदर आपकी जितने भी ग्रामेटिकल चीजें हैं वो भी आएंगी और जितनी भी आपकी जो सीडीपी से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर पूछ रहा होगा। वोकैबुलरी आपको अच्छे तरीके से जो है याद करनी पड़ेगी। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में बस इतना सा दिमाग में हमको रखना है कि हमको किन किन चीजों का ध्यान देते हुए चलना है। अब क्वेश्चन आता है आखिरी, जो कि है कि हम क्या पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें, सवाल आता है व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पैसेज, क्योंकि 15 नंबर का पैसेज है, ठीक। फिर उसके बाद आती है पेडागॉगी, पेडागॉगी और ग्रामर, ये तीनों चीजें मिला करके, है ना, ये तीनों चीजें अगर मैं मिला दूं, ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला करके आपके 15 नंबर है, ठीक है। तो ये जो 15 नंबर आपके हैं और प्लस ये जो 15 नंबर आपके हैं, ये दोनों मिलकर के आपके 30 हो रहे हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या चीजें पढ़नी, जितने पैसेज हो सके उतने पढ़ो, क्योंकि पैसेज में क्या पूछेगा, वोकैबुलरी, पैसेज में क्या पूछेगा, ग्रामर पूछ सकता है कि सेंटेंस को यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, सिनोनिम कौन सा आ सकता है, एंटोनिम कौन सा आ सकता है, जिसको हम पर्यायवाची और विलोम कहते हैं। तो उस तरह के सवाल पूछेगा। और पेडागॉगी तो खास जरूरत है क्योंकि आपको सीडीपी 30 नंबर की आ रही है और पेडागॉगी यहाँ पर आपको 6 से 7 नंबर की आराम से देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैटर्न से हम लोग करेंगे और आपकी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे बहुत जल्द शुरू होने वाली है। एंड आई होप जितनी चीजें आज हमने समझी वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि पेपर सीटेट का दिसंबर में होने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। 14 दिसंबर को उसकी डेट आई है कि 14 दिसंबर को पेपर होगा। और सीटेट का फॉर्म सब लोग अप्लाई कर दें बढ़िया तरीके से, सीटेट की तैयारी में जुट जाएं। और पेपर 1 हो या पेपर 2, इंग्लिश आपका आ रहा है दोनों में ही। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश को देते हो तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो दूसरे प्रेफरेंस पे वो आ ही जाएगा, है ना। संस्कृत लेने वाले बहुत कम होते हैं, इंग्लिश इजी भी है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो आप जो है इंग्लिश की तरफ मुड़ सकते हैं, ठीक है भैया। बाकी सारी चीजें, सारे क्वेश्चन, सारी प्रैक्टिस, सारी थ्योरी और जितने भी पीवाईक्यू हैं उस हिसाब के क्वेश्चंस सब आपको कराए जा रहे होंगे। बिल्कुल जीरो से परफेक्शन तक हम लोग जाएंगे, जीरो से हीरो वाला केस हम लोग कर रहे होंगे, बस आपका साथ उसमें जरूरी चाहिए। तो मिलेंगे आपसे अब हम क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।